अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 और इसका है क्वेश्चन नंबर 10। जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी है और एक फंक्शन जो है वो एस ऑफ एक्स दे दी है। तो हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी। जैसे पहली है जी ऑफ ज़ीरो। तो जी ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि जी ऑफ एक्स के फंक्शन में जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे और -2। 7 को ज़ीरो से ज़ीरो हो जाएगा तो इज़ इक्वल टू ये -2 के ही इक्वल आ जाएगा। फिर है जी ऑफ -1। इसी फंक्शन में जो जी ऑफ एक्स हमें दिया था इसमें अब हम एक्स की जगह पर -1 पुट करेंगे और -2। तो 7 को -1 से मल्टीप्लाई -7 -2 तो ये इज़ इक्वल टू -9 के आ जाएगा। अब इसी फंक्शन में अब हमने जी ऑफ -5/3 जहाँ पर एक्स आ रहा है तो -5/3 पुट कर दिया और -2 तो ये आ गया -35/3 और -2। 3 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर -35, 3 को -2 से -6, -35 और -6 ये हो जाएगा -41/3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक जो थी वैल्यूज़ वो थी जी ऑफ एक्स फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो एस ऑफ एक्स फंक्शन के लिए है। तो अब हमने एक्स की जगह पर जो एस ऑफ एक्स है इस फंक्शन में एक्स की जगह पर पहले 1 पुट करना है। तो 8, 1 का स्क्वायर और -3। 1 का स्क्वायर 1, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। अब इसी फंक्शन में हमने क्या करना है कि 8 और x की जगह पर -9 और ऊपर इसका स्क्वायर और -3। 8 -9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा और -3। 8 8 8 64 और -3 तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 645 के इक्वल आ गया। और फिर अब इस फंक्शन में हमने x की जगह पर 7/2 पुट कर देना है। तो 8 x की जगह पर 7/2 स्क्वायर और -3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 8 और 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 4 और -3, 4 2 8 आ जाएगा। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आ गया और -3 तो 98 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 95 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने एक फंक्शन दिया है। कहता है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax प्लस बी। f ऑफ -2 जो है वो 3 के इक्वल है और f ऑफ 4 जो है वो 10 के इक्वल है। तो हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहले हम x की जगह पर -2 पुट करेंगे। ठीक है, गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax और प्लस b। हाँ जी, अब x की जगह पर हमने पहले -2 पुट कर देना है। इधर भी a और x की जगह पर -2 और प्लस b। अब f ऑफ -2 ये बराबर है 3 के तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और ये आ जाएगा -2a और प्लस b आ गया। इसको नाम दे दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी फंक्शन में f ऑफ x ax प्लस b हम x की जगह पर 4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो f ऑफ 4 इज़ इक्वल टू आ जाएगा a वैसे ही और x की जगह पर 4 और प्लस b। अब f ऑफ 4 जो है ये 10 के इक्वल है तो यहाँ पे 10 लिख दिया और ये आ गया 4a और प्लस b के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आ गई 2। हमने वैल्यू फाइंड करनी है a की और b की। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर लें। हाँ जी, 1 इक्वेशन आई है -2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 3 और ये आ गई है 4a प्लस बी और इज़ इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल तो इधर आ जाएगा -4a -2a -6a। -10 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -7। -6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल 7/6 ये आ जाएगी a की वैल्यू आ गई। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग इन 1 में पुट कर दें, यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 थी 3 इज़ इक्वल टू -2 और a की जगह पर 7/6 और प्लस आ जाएगा b।
तो -2 और ये 2 3 6 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू आ जाएगा -7 और प्लस b। -7 दूसरी तरफ ले जाएं, -7 दूसरी तरफ जाएगा तो हाँ जी 7/3 दूसरी तरफ जाएगा तो +7/3 हो जाएगा और इज इक्वल टू बी के इक्वल आ गया। 3 एलसीएम 3 3 9, 9 में +7 करेंगे तो 16/3 आ जाएगी। ये बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12, वो भी सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है। कहता है कि के ऑफ एक्स जो है वो 7x-5 के इक्वल है। के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, फाइंड एक्स। के ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी है, वो हम के ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं, तो वो है 100 इज इक्वल टू 7x और -5। -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू आ जाएगा 7x के। 100 + 5 105 आ जाएगा और इज इक्वल टू 7x। 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 105/7 और इज इक्वल टू x। तो ये कैंसिल कर दें, x इज इक्वल टू 15 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी उसने जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिया है mx² + n। तो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जी ऑफ 4 जो है 20 के इक्वल है और जी ऑफ 0 जो है वो 5 के इक्वल है। फाइंड m एंड n, m की और n की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले फंक्शन लिखते हैं। गिवन फंक्शन है mx² और प्लस है n। तो पहले मैं x की जगह पे 4 पुट करता हूँ, जी ऑफ 4। तो m वैसे ही x की जगह पर 4 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा n। जी ऑफ 4 जो है ये 20 के इक्वल है, तो 4 का स्क्वायर 16m आ जाएगा और प्लस n। आपको ये नंबर 1 का नाम दे देना है। अब जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो जी ऑफ 0 हाँ जी m, x की जगह पे 0 का स्क्वायर और प्लस n। तो जी ऑफ 0 जो है वो दे दिया उसने 5 के इक्वल। ये 0 को जब मल्टीप्लाई 0 तो n की वैल्यू जो है वो 5 ही आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो n की वैल्यू है वो पुटिंग इन 1, ये 1 में पुट कर दें, तो 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n की जगह पर 5 आ जाएगा। +5 इधर ले आए, इधर आकर हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 16m। 20 में से 5 माइनस करना है तो 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 16m। तो 16 इधर आकर डिवाइड हो गया 15/16 और इज इक्वल टू m के इक्वल आ जाएगा। ये n की और m की वैल्यू हो जाएगी।